और महाभारत में आज दो बयान और दो सियासी तूफान। जी हां, आज बात कर रही हूं असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के उस बयान की जिसने सियासी तूफान ला दिया। वहीं शुवेंदु अधिकारी जो कि कह रहे हैं कि जो हमारे साथ हम उसके साथ, अब यह रणनीति चलेगी। आज बात इसकी कि क्या देश में हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएगा, क्योंकि हिमंता बिस्वा शर्मा का जो बयान है वो बहुत सारे सवाल खड़े कर रहा है। उनका बयान असम से जुड़ा है लेकिन संदेश पूरे देश के लिए है। हिमंता बिस्वा शर्मा कह रहे हैं, दो तस्वीरें चलाइए प्लीज। हिमंता बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि हिंदू असम में उनकी जनसंख्या कैसे गिरती जा रही है, क्योंकि 12% मुसलमान, आज असम में 40% मुसलमान हो गए हैं। आज सवाल इसी पर कर रही हूं, क्या हिमंता बिस्वा शर्मा जो ये डेमोग्राफिक चेंज है इसको कहते कहते ये कह रहे हैं कि हिंदू इस देश में अल्पसंख्यक भी हो जाएगा अगर रोक नहीं लगी। और इसी के साथ शुवेंदु अधिकारी का वो बयान जिसमें वो कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास नहीं, जो हमारे साथ हम उसके साथ। क्या ये नई रणनीति है? हालांकि शुवेंदु इस पर यू टर्न भी ले रहे हैं, लेकिन क्या उन्होंने वो बात बता दी जिसके बारे में अब वो सोच रहे हैं, और क्या ये उनके वोटर की भी मन की बात है? आज इस पर करूंगी महाभारत। सबसे पहले बताती हूं हिमंता बिस्वा शर्मा क्या कह रहे हैं, उनका बयान क्या है, पूरा बयान आपको बता देती हूं और उसके बाद इस बयान पर महाभारत शुरू करूंगी। हिमंता बिस्वा शर्मा कह रहे हैं असम की डेमोग्राफी में बदलाव आया है। डेमोग्राफी यानी कि अलग अलग धर्मों की जो संख्या है उसमें बदलाव आ रहा है। असम में मुस्लिम आबादी बढ़ी है। उन्होंने कहा मुस्लिम आबादी 40% तक पहुंच गई है, 40%। और 1951 में ये 12% थी मुस्लिम आबादी, लेकिन अचानक से अब 40% हुई है। कई जिलों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं। कई जिलों में हमने अल्पसंख्यक होते हुए देखा है हिंदुओं को। ये मेरे लिए राजनीतिक मुद्दा नहीं है, वो ये भी कह रहे हैं। मेरे लिए ये एक बड़ा मुद्दा है जो जीवन और मृत्यु से जुड़ा हुआ है। यानी हिंदू जनसंख्या घट रही है, हिंदू की संख्या लुप्त ना हो जाए, हिंदू अल्पसंख्यक ना हो जाए। आज इस पर बात कर रहे हैं हिमंता बिस्वा शर्मा। लेकिन उन्होंने जो बात कही है उससे बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं, तो इसीलिए आज वो सवाल भी आपको बता देती हूं। शुवेंदु अधिकारी के बयान पर भी जाऊंगी, लेकिन पहले क्या हिमंता के बयान ने सच उजागर कर दिया है? सवाल ये कि क्या देश में हिंदू अल्पसंख्यक हो सकता है? सवाल इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि हिमंता बिस्वा शर्मा इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि संख्या हिंदुओं की कम हो रही है असम में, और राज्यों में किसका नंबर अगला होगा? क्या जनसंख्या कानून का समय आ गया है? सवाल ये भी, और सवाल ये कि हिमंता खुलकर बोल रहे हैं लेकिन बाकी सब चुप क्यों हैं? क्योंकि हिमंता ने कहा मेरा बॉर्डर राज्य है, मैं इसके बारे में सोचता हूं, घुसपैठ हो रही है, संख्या मुसलमानों की बढ़ रही है, लेकिन बाकी राज्य इस पर क्यों नहीं बोलते हैं? उनको चिंता क्यों नहीं होती है? क्या देश की डेमोग्राफी बदलने की साजिश हो रही है? आज महाभारत इस पर कर रही हूं। एक रिपोर्ट आप देख लीजिए, उसके बाद मेहमानों से परिचय कराऊं। मेरा असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40% हो चुका है। 1951 में 12%। असम के मुख्यमंत्री हिमंता के इस बयान ने देश की उस सच्चाई को सामने रख दिया है जिस पर सियासी दलों की जुबान सिल जाती है। तुष्टीकरण की वजह से कोई भी राजनीतिक दल इस मुद्दे पर बोलना नहीं चाहता। इसका नतीजा यह है कि जिस बीमारी की बात हिमंता कर रहे हैं वो लगातार बढ़ रही है और एक दिन देश के लिए कैंसर बन जाएगी। बदलते डेमोग्राफी मेरे लिए, मैं असम से आया हूं, ये मेरे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। आज असम में मुस्लिम पॉपुलेशन 40%, हम जिला की जिला खो चुका है। तो मेरे लिए ये मुद्दा पॉलिटिकल नहीं है, मेरे लिए ये जीना और मरने का मुद्दा है। देश में मुसलमानों की बढ़ती आबादी पर हाल ही में एक संस्था ने रिपोर्ट जारी की थी जिसमें दावा किया गया था कि मुसलमानों की आबादी में 43.15% बढ़ोतरी हुई है, जबकि हिंदुओं की आबादी कम हुई है। जब ये रिपोर्ट सामने आई तो कई सेक्युलर नेताओं ने इसे पीएमओ से जुड़ी संस्था की रिपोर्ट बताकर राजनीति शुरू कर दी थी। उनका ये कहना मुख्यमंत्री पद पे रहते हुए कि मुस्लिम जनसंख्या 40% कुछ ही वक्त में पहुंच गई है, ये सरकारी आंकड़ों के भी विपरीत है। अपनी ही सरकार के आंकड़ों को झूठा साबित करने का काम कर रहे हैं। वो सिर्फ राजनीति करने में व्यस्त रहते हैं।
देश के कई राज्यों में मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ रही है, लेकिन आवाज सिर्फ असम के सीएम ने उठाई। बाकी राज्यों के सत्ताधारी दल वोट बैंक के चक्कर में क्या इस पर बात नहीं करना चाहते? हिमंता ने इसके लिए झारखंड का उदाहरण भी दिया। इसका जो प्रचलित कानून है, ये कानून को भी झारखंड में इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। एक एक घुसपैठी आदिवासी बेटियों का साथ शादी कर रहा है, लेकिन ड्यू डिलीजेंस जो कानून का काम होना चाहिए, ये नहीं हो रहा है। ये तो डेमोक्रेसी का खिलाफ है। यहाँ पर हिंदू मेजॉरिटी है, तो माइनॉरिटी जो है मुस्लिम, क्रिश्चियन और सब, ये पूरा सोसाइटी का बैलेंस रखने के लिए ये तो जरूरी है ना। देश में तेजी से बदल रही डेमोग्राफी को देखते हुए जनसंख्या कानून की मांग उठ रही है, क्योंकि यही एक जरिया है डेमोग्राफी को संयमित रखने का। लेकिन जब भी जनसंख्या कानून लाने की बात होती है तो विपक्षी दल तुष्टीकरण का राग अलापने लगते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या जो असम में हो रहा है वो बाकी राज्यों में भी हो रहा है? क्या हिमंता का ये सवाल सही है कि बाकी दल तुष्टीकरण के चलते इस समस्या का निजात नहीं चाहते? आज महाभारत इसी पर होगी। मेरे साथ महाभारत में जुड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील विष्णु शंकर जैन, हमारे साथ जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार अनंत विजय जी, विजय त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, प्रेम कुमार जी स्टूडियो में हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ अजीज खान साहब हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के, हमारे साथ मुमताज आलम रिजवी साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, और हाजी नाजिम साहब हैं, प्रवक्ता हैं पीस पार्टी के। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं शुरुआत हिमंता बिस्व शर्मा के उस बयान से कर रही हूं अनंत जी, जिसमें उन्होंने आज ऐसा लगा कि बड़े दिल से बात की है, लेकिन बहुत से लोगों को वो बात खल रही है। उन्होंने ये कह दिया कि मुस्लिम आबादी 12% थी 51 में और अब 40% है। इस डेमोग्राफिक चेंज के बारे में सोचना होगा, कुछ करना होगा, क्योंकि हमारी सांस्कृतिक जो एक तस्वीर है वो बदल रही है। आप इसके बारे में सोचते क्या? इससे पहले मैं इस पर बहस शुरू करूं, हिमंता बिस्व शर्मा सीधे सीधे बता रहे हैं कि ये असम नहीं, ये देश की तस्वीर हो सकता है। अब मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं ठीक कह रहे हैं। अगर आप सिर्फ वो झारखंड का उदाहरण दे रहे थे, लेकिन अगर आप पूरा बिहार का देखिए हिस्सा, जो किशनगंज, पूर्णिया, भागलपुर वाला इलाका है, और रिसेंटली मैं अभी गोवा गया था, गोवा में मडगांव में वहां की डेमोग्राफी पूरी तौर पर बदल गई है। मुझे बताया गया कि जब से डायरेक्ट ट्रेन हो गई है मडगांव की, तब तक गोवा में मुसलमानों की संख्या बहुत नहीं थी, लेकिन अब 2 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हो गए जहां मुस्लिम वोटर इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो सीमांचल है, जो पूर्वोत्तर के इलाके हैं, वहां से लेकर के सुदूर गोवा तक ये एक हो रहा है, और ये इस पर भारतीय मुसलमानों को बुरा नहीं मानना चाहिए। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से घुसपैठ हो रही है, उन घुसपैठियों पर हेमंत बिस्वा शर्मा की नजर है। वो कहते हैं कि हमारे मुसलमान यहाँ के ठीक है, लेकिन जिस तरह से बाहर के मुसलमानों को यहाँ इन्फिल्ट्रेट कराया जा रहा है, वो चिंता का विषय है। और जिस प्रकार से आप देखिए 1951 में जितनी जनसंख्या थी और अब जितनी जनसंख्या है, भले ही अल जजीरा से लेकर तमाम तरह के लोग उसको पीएम एडवाइजरी काउंसिल की रिपोर्ट बताकर खारिज करें, लेकिन तथ्यों को खारिज करने के लिए उनके पास कोई तथ्य नहीं है। क्योंकि ईएसी की जो रिपोर्ट थी मुसलमानों की संख्या विस्फोट को लेकर, वो 43% बढ़ी है, टू बी प्रिसाइज अगर आप देखें तो मुझे ये लगता है कि ये एक गंभीर मुद्दा है। इस पर सभी दलों को समान रूप से ये हिंदू मुसलमान बनाने के बजाय इसको भारतीय मुसलमान या भारतीय नागरिक बनाम घुसपैठिए बनाकर इस पर चर्चा करनी चाहिए। और जिस प्रकार से सांस्कृतिक, अब गोवा जैसे जगह पर अगर 2 विधानसभा क्षेत्र में मुस्लिम आबादी उसको प्रभावित करने की स्थिति में आ गई है, तो उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि जब तक ये ध्यान नहीं दिया जाएगा, और इसके लिए सबसे अच्छा उपाय मुझे लगता है कि एक जनसंख्या नीति होनी चाहिए। और जनसंख्या नीति के अलावा सीएए और एनआरसी को पूर्ण रूप से लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि ये ही एकमात्र उपाय हमें दिखाई देता है। जो भारतीय संस्कृति है, जो सांस्कृतिक धरोहर हमारे हैं, उनको बचाने के लिए मुझे लगता है कि आपने जो बात बोली है, आपने कहा कि एक तस्वीर जो भारत की है वो बदल रही है। एक पीएम सलाहकार परिषद की एक रिपोर्ट आई थी, उसने भी कुछ इस तरह की बात कही थी।